बाबू गर्ल्स के पीछे वाले सीट पे कोई नहीं बैठेगा, गर्ल्स के पीछे एक सीट पूरा खाली रहेगा। बीच में रास्ता है ना? हाँ, जहां तक गर्ल्स रहेगी उसके पीछे एक बेंच खाली रखना है। खाली है? चलो ठीक है। लड़की सब, आप लोग लड़की सबको कुछ कुछ बोलते रहता है सब लड़का। हमारे पास शिकायत, लड़की सबको जाके ऑफिस में शिकायत की, ऐसा कुछ भी हो हमको बोलिए। देखिए कैसे हम बजाते हैं इन सबको ढोलक की तरह। इस सब मैटर में हम कभी बर्दाश्त नहीं किए। या डिसिप्लिन के बाहर होइएगा नहीं। हम भले लड़की सबको मजाक में कुछ बोलते, बट लड़कियों सबकी सिक्योरिटी, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। यहाँ आप कभी नहीं देखेंगे यहाँ पे कोई लड़का लोग के छोड़ने आने के लिए कोई आता है नहीं। लड़की सब आप लोग के बैठने के लिए ऑफिस बना है, देखिए। पहले उसमें गाय रहती थी, अभी वो गाय की तरह लगता है जी। वैसा ऑफिस किसी के कोचिंग वाला का नहीं होगा, मेन ऑफिस नहीं होगा। उतना अच्छा मेरा अपना मेन ऑफिस नहीं है जितना उतना आप लोग का है। जो फ्रंट में कौन है, मेन ऑफिस है, उसके पीछे वो, उसमें हर एकदम उसमें एसी भी लगाएंगे, चलेगा नहीं लेकिन। चलो, ठंडी का दिन आ रहा है ना, अब कुछ दिन में दीपावली छठ आ जाएगा। एसी लगाने से फायदा क्या होगा, हर साल उसका जो फ्रीऑन गैस होता है उसको चेंज करना रहता है। तो अगले साल से ही उसमें क्या किया जाएगा, ऐसे। अब पंखा उसमें देखो, इसमें एकदम नॉर्मल सा पंखा, उसमें खूब अच्छा वीआईपी पंखा लगा है। तो सब लड़की सबका एकदम वीआईपी व्यवस्था रहता है। चलिए, टाइल्स लगा, सब चीज एकदम फर्निश एकदम बढ़िया है। और उसको कचाइन मत करे सर, खा पी के वही में। चलिए अब देखते हैं हम लोग कौन सी पढ़ा रहे थे जी। लिखवाना है। अच्छा प्रीत, ये खत्म नहीं हुआ जी अभी? बहुत बड़ा है। मेसोजोइक तक हो गया था। सरीसृप का काल किस महाकल्प को? मेसोजोइक में कितने कल्प? पहला कल्प ट्रायोसीन, दूसरा जुरासिक, तीसरा का क्रिटेशियस। समझ में गया कि नहीं आ गया? टोटल इसमें कितने हुए? 3। ट्रायोसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्रायोसिस में भी क्या आए थे सब? स्तन। जुरासिक में डायनासोर आ गए थे, और क्रिटेशियस में पर्वत कई निर्माण हुए सब। कौन से पर्वत? ब्लॉक पर्वत, मतलब रॉकी वगैरह अमेरिका में थे सब आगे बढ़े। और कई तरह के ट्रैप का निर्माण हुआ। कहां पर? भारत में। कौन सा ट्रैप? दक्कन ट्रैप। सीनोजोइक महाकल्प में कितने कल्प? 5। सीनोजोइक में 5। सबसे ज्यादा मात्रा में वलित पर्वतों का निर्माण सीनोजोइक में ही हुआ है। किसमें हुआ है? सीनोजोइक। आपका गोरा लड़का खड़ा हो, आसमानी शर्ट। हाँ, कौथा क्लास तुम्हारा आज? फर्स्ट क्लास। बताओ कल मेसोजोइक में कितने? कौन कौन? बीच में कोई नहीं बोलो। एगो याद है, जुरासिक। बैठ जाओ बकलोल कहीं का। कितने काल है बाबू? 3। हम लोग किस में चल रहे हैं अभी? हम लोग को आज कौन सा पढ़ना है? सीनोजोइक। सीनोजोइक में कितने? 5। तो एरा कौन सा लिखेंगे हम? सीनोजोइक। सीनोजोइक कौथा एरा है? चौथा। कौथा एरा है? चौथा। पहला एरा प्री पैलियोजोइक, दूसरा पैलियोजोइक, मेसोजोइक,
सीनो जो एरा में कौथा एरा चौथा सीनो जोइक जेड अजीब लिखा गया सेनोजोइक एरा सीनोजोइक एरा। अगर हम कहेंगे कि आपको युग बताइए क्या तो युग एरा से एगो कम होता युग तो चौथा है तो कैसा होगा तीसरा तृतीय युग होगा कौन सा तृतीय ठीक लिखा है एक और फेंक दे इसे तृतीय युग। कितने एरा इसमें कितने कल्प हुए इसमें कितने कल्प 5 कितने कल्प 5 इसमें दो ही चीज तीन चीज याद रखना है। एक तो में आपका आएगा स्तनधारी स्तनधारी का स्टार्टिंग कहां से हो गया था सेनोजोई स्तनधारी। एक तो में आएगा आपका मतलब लावा का निर्माण होगा उसके बाद एक में बृहद हिमालय दूसरा में मध्य हिमालय तीसरा में शिवालिक हिमालय। हिमालय का 3 हिस्सा हिमालय तो आपको पढ़ा दिए ना इंडियन ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाए थे। इसमें टोटल कितने कल्प 5। सरीसृप का काल किस कल्प को कहते हैं मेसोजोइक। पर्वत निर्माण का काल किसे कहेंगे हाँ सेनोजोइक याद रहेगा ना कौन सा काल को सेनोजोइक को। अब हम लोग को कौन सा पढ़ना है सेनोजोइक में। सेनोजोइक में कितना है 5। पहला लिखा है पेलियोसीन कौन सा है पेलियोसीन और इसका लास्ट पढ़ेंगे तो लिखा होगा प्लायोसीन। इसका लास्ट पढ़िए प्लायोसीन और पहला पेलियोसीन इसलिए नाम थोड़ा उटपटांग है ग्रीक भाषा में तो आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। पहला बोलिए तो पेलियोसीन। पेलियोसीन काल में पहली बार स्तनधारी आ गए अपने बच्चे को दूध पिलाने वाले जानवर है सब बट मानव अभी तक नहीं आया है। मानव का भी अता पता नहीं है। हाथी भी तो अपने बच्चे को दूध पिलाती है भैंस भी पिलाता है यहाँ पर शेर बाघ भी पिलाते हैं लेकिन अभी तक मानव नहीं आया है। तो पेलियोजोइक में क्या कैसे जीव आने लगे स्तनधारी पेलियोजोइक में स्तनधारी। तो बताइए सॉरी पेलियोजोइक नहीं है पेलियोजोइक तो सोच रहा पूरा एरा हो जाएगा पेलियोजोइक तो गलत हो गया वो तो सोचा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा एरा हो जाएगा। अभी हम लोग कल में पेलियोसीन गलती से हम पेलियोजोइक बोल दिए पेलियोसीन याद रहेगा ना वेरी गुड। लाइव वाला सब लोग गलती बोल दिए थे पेलियोजोइक नमवा मिलता जुलता था तो गलती से हम चल गए कहां पे एरा में। आगे बढ़े चलिए भाई हाँ भाई पेलियोजोइक गलत से बोल दिए पेलियोसीन में। बताइए स्तनधारी का पहली बार विकास पेलियोसीन स्तनधारी का विकास पेलियोसीन। बंदरों का निर्माण कब बंदर से पहले स्तनधारी होता है। कॉपी रॉकी लिख दिया है क्या होगा कॉपी बंदर की ये कैटेगरी होती है क्या जी कॉपी क्या हो गया रॉकी हो गया रॉकी काट दीजिए बंदर और कॉपी एक ही कैटेगरी में आते हैं। बंदर कॉपी बोलते हैं बंदर को रॉकी काट देंगे बंदर एक कैटेगरी। बंदर भी अपने बच्चे को क्या पिलाता है दूध समझ में आ गया कि नहीं। तो स्तनधारी का विकास किस में हुआ देखिए स्तनधारियों का विकास किस एरा में हुआ सेनियोजोइक किसमें सीनोजोइक। किस युग में हुआ तृतीय युग। किस युग में तृतीय युग। किस युग में तृतीय युग। कौन सी बार बार 3 बार हम काहे पूछे। इधर देखो लड़की बैठल है पूरा जोर लगा के बोल रही है पेलियोसीन। हम पूछ रहे हैं किस एरा में हुआ पेलियोसीन। फिर पूछ रहे किस युग में हुआ पेलियोसीन। हम सोच रहे नहीं बोले इस सब का भी तारीफ कर देना चाहिए कभी सही तो बोले। फिर पूछ रहे हैं किस युग में हुआ पेलियोसीन। इंतजार कर रही है यहां पे अजीब वाले लड़का आंसर देता है क्वेश्चन के हिसाब से लड़की आंसरवा देख के सोचती है ऐसने क्वेश्चन पूछे। जब पूछ रहे तब और जोर से बोल रही दम लगा के। अब बोलो अब अपनी हम गलत बोल रहे थे बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी बोले बार बार फिर से बताओ स्तनधारी का विकास किस युग में बोलो अपने किसमें तृतीय युग। अब सही है चलिए आगे देखते
आगे चलो भाई, तुम लोग को कौन सी हो गया राक्षस। इयोसीन, अगला कौन सा है बाबू? इयोसीन। कौन सा है? इयोसीन। इयोसीन के काल में ज्वालामुखी बहुत बड़े साइज में फटने लगे सब। ज्वालामुखी का उद्गार बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ और पृथ्वी पर जहां तहां में क्या फैल गए? लावा फैल गए। बहुत बड़े पैमाने पर 3-4 हजार किलोमीटर पे क्या फैल गए? लावा। और ये ज्वालामुखी देखिए, छोटा सा ज्वालामुखी फूटेगा तब ना ऊंचाई पे जाएगा, पूरा बड़का सा पृथ्वी में क्या हो गया? दरार पड़ गया और उसमें से पूरा लावा क्या हो गया? निकलने लगा। पूरा लावा बिखर गया पृथ्वी पर। चाइना में लावा का ढेर लग गया, जिसे आज हम लोग तिब्बत का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बत का पठार। और इस लावा के नीचे जितने भी सरीसृप थे, स्तनधारी थे, सब के सब क्या हो गए? जल के मर गए। जल के क्या हो गए? मर। लावा के नीचे क्या हो गए? दब गए। तो बताइए, क्वेश्चन क्या आएगा? सर्वाधिक सरीसृपों की मृत्यु किस काल में हो गई थी? किस में हो गई? इयोसीन। किस में हुआ था? इयोसीन। याद रहेगा ना, लावा निकलना किस काल में शुरू हुआ था? सर्वाधिक पठार का निर्माण इयोसीन। सरीसृप विलुप्त होने लगे थे। क्यों विलुप्त हो गए? सरीसृप ज्यादातर पृथ्वी पे ही रहते, भाग पाते नहीं है। स्तनधारी वगैरह कूद के पेड़ पे तो भागी हो जाएंगे, वो कहाँ जाएगा बेचारा, रेंग रहा है। ज्यादातर सरीसृपों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सरीसृपों की मृत्यु किस काल में? इयोसीन। सरीसृपों की मृत्यु इयोसीन काल में। याद रहेगा नाम? इयोसीन। डायनासोर भी इस युग में मर चुके थे, जमीन पे आके उबो मर गया ज्यादातर। डायनासोर वगैरह क्या हो गए थे? मर गए सब। पहला बताइए तो इसमें कौन सा था? पेलियोसीन। दूसरा बोलिए? इयोसीन। कौन सा? इयोसीन। याद रहेगा ना? इसमें बोलिए? स्तनधारी। स्तनधारी बंदर। इयोसीन में क्या निकला? लावा। इस लावा से क्या बना? पठार। लेकिन कौन मरने लगे? सरीसृप की क्या हो गई? मृत्यु। सरीसृप की मृत्यु हो गई। याद रहेगा ना? सरीसृप की सर्वाधिक संख्या में मृत्यु कब हुई थी? हाँ, इयोसीन में। याद रहेगा? अगला, अब हिमालय का निर्माण चालू होगा। हिमालय मेनली 3 ही है। जैसे ऐसे हिमालय पर्वत को मान लेंगे यहाँ पर, तो इस हिमालय को 3 भाग में, एक बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और नीचे वाला शिवालय। और इस साइड के टोटल को क्या कहते हैं? ट्रांस। तो वो दिखता नहीं है, इसलिए उसे क्या कह देते हैं? ट्रांस। उस साइड को ट्रांस। तो ऐसे मेनली कितना? 3। तो सबसे पहले कौन बना होगा? बृहद। शिवालिक कैसे बना होगा? पहले में बृहद, उसके बाद मध्य, उसके बाद शिवा। बृहद, मध्य, शिवाल। बृहद, मध्य, शिवाल। याद रहेगा ना? अब आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। इसमें कितने कल्प? कितने हो गया? बाकी सब में एक को हिमालय देते जाइएगा। एक दे दीजिएगा बृहद, इसको देंगे मध्य और इसको दे देंगे शिवाल। शिवालिक जब बना था तो उस समय कई सारे सागरों का भी निर्माण हुआ था। स से शिवालिक, स से सागर। याद रहेगा ना? बताइए, प्लायोसीन में किसका? पेलियोसीन में किसका निर्माण? स्तनधारी। इयोसीन में हाँ लावा। ओलिगोसीन में पर्वत। ओलिगोसीन में पर्वत। सर सरीसृप गलत लिखे हैं, तो लिख दिए। ये दूसरे टाइप का सरीसृप। अभी विलुप्त हो गया ना। दूसरे टाइप का सरीसृप गलती लिखा जाता है भाई, इसमें गड़बड़ हो जाता है। अब चलिए, ओलिगोसीन। अगला कौन सा आता है? ओलिगोसीन। 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 इस समय किसका निर्माण होना चालू हुआ? हाँ, पर्वत। कौन सा पर्वत? वलित पर्वत। वलित पर्वत का एग्जाम्पल कौन है? हिमालय। कौन है? हिमालय। लेकिन कंप्लीट हिमालय एक ही बार में थोड़ी बना। सबसे पहले ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय सबसे पहले कौन बना? ग्रेट हिमालय। वलित पर्वत किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए। इससे जस्ट पहले इयोसीन में
दरार पड़ा था। क्या पड़ा था? दरार। लावा क्या हो गए थे? निकल गए थे। अब आप ही बताइए, आप जिस जमीन पर है, हम लोग किस पे है? पृथ्वी पे। अब पृथ्वी के नीचे क्या है? लावा। आज लावा निकल जाएगा तो पृथ्वी नीचे से खोखला होगी कि नहीं? तो ऊपर की जमीन पे हलचल होगा। मान के चलिए कोई जमीन है, बिल्डिंग है, ओके, नीचे का जमीन हुआ ऐसे निकाल ले, किसी तरीके से जमीन क्या कर ले? निकाले, तो बिल्डिंग इधर इधर होगा। उसी तरह ईओसीन में क्या हुआ? बहुत सारा मात्रा में क्या निकला? लावा निकला। और पृथ्वी के अंदर का लावा क्या हो गया? कम पड़ गया। तो बीच से क्या हो गया? पृथ्वी के दो परत आपस में क्या आने लगे? करीब आने लगे। नीचे से लावा हटा देंगे तो बीच में पृथ्वी धंसेगा, और जब नीचे धंसेगा तो ऊपर का एरिया पास आएगा कि नहीं आएगा? तो पास आएगा, तो पृथ्वी पास आने लगी और टकरा के ऊपर से क्या होने लगी? मुड़ने लगी। तो मुड़ने की क्रिया को फोल्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? फोल्ड। कौन से पर्वत बने? फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत। फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत। क्या जी? नहीं, वलित, जैसे हिमालय वलित का एग्जाम्पल है। हम वलित पर्वत आपको बता रहे कि इसमें वलित पर्वत का निर्माण ज्यादा तेजी से हुआ, और उसमें सबसे प्रमुख एग्जाम्पल कौन सा हो गया? कौन सा हुआ? हिमालय। हिमालय भी क्या है? वलित पर्वत। अब वो ओलिगोसीन से हिमालय बनना चालू हो गया, और हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। वलित पर्वत में क्या पड़ने लगता है? मोड़ पड़ने लगता है। वलित पर्वत में क्या पड़ने लगेगा? मोड़। तो इस बताइए, वलित पर्वत का दूसरा नाम हम लोग मोड़दार पर्वत कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं कि नहीं? तो इसमें मोड़ पड़ना क्या हो गया? चालू। और सबसे पहले मोड़ पड़ा तो ये उठा, और मोड़ पड़ा तो और उठा, और मोड़ पड़ा तो और उठ गया। तो जो सबसे पहले उठा था वो हो गया बृहद, जो दूसरे नंबर पे था मध्य, और तीसरे नंबर वाला शिवल। तो वलन की क्रिया चालू कहां से हुई थी? ओलिगो। इसके बाद कौन सा हो गया? मायोसीन। चौथा नंबर पे मायोसीन। चौथा नंबर मायोसीन। इसमें वलित बताइए, मायोसीन में वलन की क्रिया यानी फोल्डिंग की क्रिया तेजी अब होगी कि रुक जाएगी? चालू ही रहेगी उसमें। यहां लिख देते हैं वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय बनाता है? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय। ये हो गया कौन सा? मायोसीन। कौन सा हो गया? मायोसीन। तो मायोसीन जो हुआ, मायोसीन के काल में यहाँ पर मायोसीन में वलन की क्रिया और भी तेजी से बढ़ी, और जो वलित पर्वत से जो ऐसे पर्वत उठा था ये और भी इसमें फोल्ड हुआ, तो ये कहाँ चला गया? और ऊपर, और नीचे एक और पर्वत इसके नीचे आके सट गया। उसका नाम क्या हो गया? मध्य हिमालय। तो इसमें कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। ये भी कैसा है? वलित पर्वत। मध्य हिमालय भी कैसा है? वलित पर्वत। तो हम पहले लिखते हैं वलित, पहले क्या लिखते हैं? वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। और इसमें भी फोल्डेड माउंटेन में कौन सा? हिमालय। और हिमालय में कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य। मध्य हिमालय का साइज छोटा है क्योंकि बीच में दबा गया है। नीचे से शैवालिक, ऊपर से बृहद, बीच में क्या हो गया? दबा गया। अतः इसे छोटा हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय। क्या कहेंगे? लघु हिमालय। मध्य हिमालय का दूसरा नाम क्या है? लघु। लघु हिमालय। याद रहेगा? बताइए, पहला पेलियोसीन, दूसरा ईओसीन, तीसरा ओलिगोसीन, चौथा मायोसीन, अब पांचवा प्लायोसीन। कंफ्यूजन नहीं हो जाना, पेलियोसीन में और प्लायोसीन में कंफ्यूजन नहीं होना है। प्लायोसीन में भी वलित पर्वत का निर्माण होगा कि नहीं होगा? लास्ट में प्लायोसीन में वलित पर्वत बनेगा, वलित पर्वत बनेगा। और वलित में भी कौन सा एग्जाम्पल? हिमालय। और हिमालय में कौन सा? शिवाल। हिमालय में शिवाल। इसका कौन सा नाम होगा? प्लायोसीन। और इसका वेलियोसीन। आगे बढ़े। प्लायोसीन। कौन सा पर्वत बनेगा? वलित पर्वत। और वलित पर्वत का एग्जाम्पल है हिमालय। हिमालय, हिमालय। और इसमें कौन सी श्रेणी बनेगी? शिवालिक। कौन सी श्रेणी? शिवालिक हिमालय। कौन सी श्रेणी? शिवालिक हिमालय। किसी को कोई दिक्कत है? कौन सी श्रेणी? शिवालिक हिमालय। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, कौन सी श्रेणी? शिवालिक हिमालय। आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया लास्ट सीन। इसमें कई सारे सागर का भी क्या हुआ? निर्माण हुआ। जैसे कैस्पियन सागर, काला सागर, अरब सागर, उत्तर सागर, चार प्रमुख सागर का निर्माण हुआ था। पहले नक्शा में देख लीजिएगा इन सागरों को, नहीं तो भूलेगा नहीं। ये कैस्पियन सागर, काला सागर, उत्तर सागर, अरब सागर, कई प्रकार के सागरों का निर्माण हुआ। किस काल में? प्लायोसीन। किस काल में? प्लायोसीन। कौन कौन? अरब सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, उत्तर सागर। याद हो गया?
कितने सागर बने? कितने सागर? 4। कौन कौन? काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, उत्तर सागर। आगे बढ़े, चलिए। ट्रांस हिमालय कब बना? इसी के साथ साथ बनते गया था पीछे। ट्रांस हिमालय अलग से नहीं बना, बल्कि वो इसी का एक हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा। जैसे हमारा पीठ कौन सा हिस्सा है? पीछे वाला। तो हिमालय का ही कौन सा हिस्सा है? पीछे वाला। कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। हाँ एकदम वलित है, ये है वो। कह कैसे सकते? हिमालय का ही तो भाग है यहाँ पर। तो इसमें कितने सागर बने? 4। कौन कौन सा? काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, उत्तर सागर। कौन सागर? उत्तर सागर। इस पूरे सेनोजोइक को, सेनोजोइक में कौन सा युग? तृतीय युग। इसमें सर्वाधिक विकास किसका हुआ? पर्वतों का। स्तनधारी पहले कहाँ आए? सबसे पहले सीनोजोइक। स्तनधारी के रूप में हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलते हैं? बंधन। क्या देखने को मिलेगा? बंधन। समुद्र का पानी उस समय भी खारा था। वो कैसे? आप बताइए कैसे नहीं खारा हो? वो खारापन बढ़ता है उससे। समुद्र का पानी का खारापन बढ़ता है। जितना समुद्र अभी खारा है उतना उस समय खारा नहीं था। उस समय खारेपन का कारण था ज्वालामुखी घटनाएं और लावा का कहाँ मिलना? समुद्र में मिलना। लेकिन अभी के तुलना में उस समय उतना खारापन नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नल के पानी की तरह था, ऐसा नहीं था। हर समय था, आदमी ने उसको खारा ही नहीं किया। नॉन लिविंग थिंग, चट्टानों की वजह से ही तो खारा हुआ है। पृथ्वी NaCl क्या है? एक नमक आप खाते हैं क्या? वो एक चट्टाने तो है वो भी। नमक भी क्या है? चट्टान। आप देखते होंगे चट्टान की तरह पहले रोड़ा नमक आता था, काला नमक अभी भी देखेंगे चट्टान की तरह में। तो आदमी से आप समुद्र के खारापन को किससे मैच करके सोच रहे हैं? आदमी से। ऐसा नहीं, आदमी से नहीं हो, चट्टान से। अब आप बताइए, जो प्री पैलियोजोइक है उस समय भी आग्नेय चट्टान था कि नहीं था? आग्नेय चट्टान था उस समय भी। और उस समय तो ग्रेनाइट था, नीच था। समुद्र और भी क्या था? गर्म था। गर्म चीज की आप ही बताइए, खारापन तो और बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं? लेकिन अभी के तुलना में प्रदूषण नहीं था उस समय, क्योंकि हम लोग दलिदर आए लोग बाद में नियोजोइक में। चलिए, जो जमीन देख रहे हैं ना आप, कोई भी जमीन का कोई फिक्स नहीं है। जहां हिमालय खड़ा है वहां 33 सागर था, अभी वहां क्या बढ़ गया है? हिमालय। वो एक अलग चीज है। आप लोग क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी के भूगर्भिक काल के साथ साथ पृथ्वी की संरचना को भी सोचने लग रहे हैं। दोनों एक साथ नहीं सोचिए। पहले पृथ्वी का काल देख लीजिए, फिर पृथ्वी का संरचना पढ़ना है आपको। अंगारा लैंड कैसे टूटा, गोंडवाना कैसे टूटा, पेंजिया कैसे टूटा, पेंथलासा कैसे टूटा, हैरी हैस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, फिर बिग बैंग थ्योरी, ये सब चीजें समझेगा। अभी काल के बीच में आप लोग उसको देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये पांचों याद रहेगा ना। सीनोजोइक में कितने कल्प? कितने कल्प? पहला पैलियोसीन, दूसरा इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। टोटल कितने? ऑल माउंटेन इन नॉट फाउंड फोल्डेड। हम कहाँ कर रहे हैं? दुनिया का सारा माउंटेन फोल्डेड ही है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर माउंटेन कैसे है? फोल्डेड है। हम आपको एग्जाम्पल भी पढ़ाए थे ब्लॉक पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत भी होते हैं। हम कहाँ कर रहे हैं कि सारे माउंटेन फोल्डेड ही होंगे। सीनोजोइक किस युग में आएगा? तृतीय युग। कितने कल्प? किस कल्प में स्तनधारी आ गए? हाँ, पैलियोसीन। किस युग में आए? तृतीय। किस एरा में आए? सेनोजोइक। सेनोजोइक एरा में कितने कल्प? पहला कल्प पैलियोसीन, दूसरा कल्प इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। काला सागर का निर्माण चंदन कुमार करे BPSC से इसमें आएगा ना। कोई ठीक नहीं है बाबू, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि इससे आएगा ही आएगा।
लेकिन आएगा तो आप क्या कहिएगा, नहीं मान के चलिए आएगा तो पढ़े रहेंगे तो आंसर दीजिएगा, नहीं आएगा तो मत दीजिएगा आपको आंसर, जरूरी नहीं रहता है। देखिए जो टफ क्वेश्चन होते हैं समझना, यही सिलेक्शन दिला देते हैं, वरना कट ऑफ के पास कौन नहीं पहुंच जाता है। आप दुनिया का कोई एग्जाम दीजिए, ऐसा थोड़ी होगा 0 नंबर आएगा। दुनिया के किसी एग्जाम में बैठिए आपको 30% मिलेगा ही। कोनो एग्जाम, यूपीएससी में बैठो ना बिना तैयारी, आईआईटी में तू बैठ जाओ, आईआईटी की तैयारी नहीं ना करते, रंगेंगे उल्टा सीधा हेन तेन करके 30% आ जाएगा। आप एम्स के एग्जाम में बैठियो ना, नीट में रंग क्या, ये 30% तो प्रोबेबिलिटी सही होना है, 25% तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी का मेथड है। 100 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, 25% तो आपको ऐसे सही होने की उम्मीद है, नहीं समझे? तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी देखिए 25 से 30% तो आपको आना ही रहता है, इतना किसको नहीं मिलता है। लेकिन ऊपर कौन बढ़ाते हैं, यही सेट है। हाँ, निगेटिव मार्किंग आपके फुल मार्क्स के बराबर थोड़ी होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 या 1/3 ही होता है, या तो 1/3 होगा या तो 1/4 होगा। चलो बाबू आगे देखते हैं, आगे बढ़े। चलो भाई अगला कौन सा काल आएगा, नियोजोइक। कौन सा, नियोजोइक। अभी कौन सा चल रहा है, नियोजोइक, नियोजोइक चल रहा है। जिस काल में हम जी रहे हैं, इस काल की शुरुआत 20 लाख साल पहले हो गई। हाँ, कुछ कुछ अभी के वक्त के जो पालतू जानवर है सब ना, उस समय आने लगे थे सब, कुत्ता सियार इस सब टाइप का जो पालतू जानवर है सब पालतू, ये सब हो गए, उस समय आने लगे थे सब। अभी बंदर भी तो कई जगह पालतू होते हैं सब, तो धीरे धीरे सेनोजोइक के काल में से ही क्या हो गए थे, आने लगे थे। लास्ट काल बोलिए बाबू, नियोजोइक को हिंदी में नूतन महाकाल, नूतन होगा न, युग बोलिए, युग चतुर्थ। बहुत जल्दी खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो गया। कितने कल्प, 2। कितने कल्प, 2। सबसे लास्ट में कौन आया था, नियोजो। यही आधुनिक कल्प है। आधुनिक कल्प कौन सा है, मतलब आधुनिक महाकल्प नियोजो। ये आज से कितने साल पहले चालू हुआ है, 20 लाख साल पहले चालू हुआ है, और अभी तक यह चल रहा है। अभी तक ये क्या है, चल रहा है। बहुत ही जल्दी ये आने वाले 1.5 से 2 लाख साल में इसका भी क्रियाक्रम होगा। जिस हिसाब से एरा जा रहा है, आप उसका पैटर्न पढ़िए, पिछला पेज पलटिए, पैटर्न पढ़िए। पैटर्न पढ़ेंगे तो 3 करोड़ है, उसके बाद 3 अरब है 34 करोड़, उसके एक के बाद कितना हुआ, 18 करोड़। 18 से एक के बाद 3 गुना कम, और उसके बाद इसके बाद जो आएगा खूब से खूब 4-5 लाख साल वाला आएगा। अगला जो आएगा वो कितना साल आएगा, 4 से 5 लाख वाला आएगा। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसमें कुल कितने कल्प, इसमें कुल कितने मतलब वो हुए हैं कल्प, 2। कितने कल्प हुए, 2। कौन कौन सा, प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन कल्प में बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ने लगा। प्लेस्टोसीन काल में क्या पड़ा, बहुत ज्यादा बर्फ। प्लेस्टोसीन कहेगा कि आइस एरा किसे कहा जाता है, प्लेस्टोसीन। नियोजोइक में बहुत भयानक मतलब बर्फ पड़ा था। नियोजोइक के किस में, प्लेस्टोसीन। किस में पड़ा था, प्लेस्टोसीन। टोटल 4 ठो बर्फ का एरा आया था। आइस एरा टोटल कितने, आइस पीरियड कितने आए थे, 4। आपको उन चारों का नाम याद नहीं रखना है, नहीं पूछेगा आपका, लेकिन इतना जरूर पूछेगा, आपको याद रखेंगे किस कल्प को हम आइस एरा कहते हैं। हाँ, प्लेस्टोसीन। और किस एरा को, नियोजोइक। किस कल्प को, प्लेस्टोसीन। इसे प्लेस्टोसीन। आगे बढ़े, किस एरा को, नियोजोइक। किस कल्प को, प्लेस्टोसीन। कितने आइस पीरियड आए थे, 4। कितने आए थे, 4। बहुत ज्यादा क्या पड़ा था, ठंड पड़ा था। ठंड के कारण पूरी पृथ्वी बर्फ से क्या हो गई थी, ढक गई थी।
और बहुत सारे जीव जंतु क्या हो गए थे, मारे गए थे। प्लेस्टोसीन का अवशेष आज भी देखने को मिलता है अंटार्कटिका में। जैसे अंटार्कटिका है, पूरी दुनिया पहले वैसी ही थी, पूरी की पूरी दुनिया पहले कैसी थी, वैसे अंटार्कटिका की तरह बर्फ में ढकी हुई थी। तो नियोजोइक में कुल कितने कल्प, 2। पहला कल्प प्लेस्टोसीन, कौन सा, प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, आइस एरा भी कह देते हैं। हालांकि एरा तो नियोजोइक है, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसे भी आदमी क्या कर देता, आइस एरा। लेकिन वो एरा तो था नहीं, वो क्या था, कल्प था, पीरियड था, आइस पीरियड। लेकिन अमूमन लोग क्या कह देते, आइस एरा। तो आप ये मत समझिए कि नियोजोइक के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि नियोजोइक में अभी हम लोग भी जी रहे हैं। 2021 भी किस में चल रहा है, नियोजोइक में। तो हम लोग आइस एरा में थोड़ी है यहाँ पर, लेकिन अभी भी पृथ्वी के अवशेष हैं। प्लेस्टोसीन में क्या था भाई, आइस युग। प्लेस्टोसीन में आइस युग, हिम युग था। टोटल कितने युग हुए थे, 4। चारों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि हिम के कारण प्रवाल यानी कोरल नष्ट हो गए। भाई बहुत सारे जीव जंतु क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। केवल कोरल ही नष्ट नहीं हुए थे, बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो गए थे। और इस काल में आदि मानव ने जन्म लिया, क्योंकि आदि मानव का जो पूर्वज था बंदर, वो इससे पहले किस काल में जन्म ले लिया था, सीनोजोइक एरा के किस में जन्म लिया था, पेलियोजोइक। पेलियोसीन में कौन ले लिया था, बंदर। बंदर अब धीरे धीरे उठ के चलना चालू किया था, और धीरे धीरे बंदर में क्रमिक विकास होता गया। करोड़ों साल लगे इस विकास में। और उसके बाद जब आया नियोजोइक का प्लेस्टोसीन काल, तब इसमें हमारा निकटतम पूर्वज आदि मानव आया। इस समय ठंड पड़ रहा था कि नहीं, तो ठंड जब अपने खत्म होने के कगार पे था, बर्फ पिघलने के कगार पे था, तब उस समय मानव आदि मानव के रूप में आया, बंदर के शक्ल में। उसके शरीर पर ठंड से बचने के लिए बाल हुआ करते थे। ठंड से बचने के लिए क्या होते थे, बाल हुआ करते थे। इसके बाद वो धीरे धीरे विकास हुआ, तब इस हिस्ट्री का जन्म हुआ, जब उसने लिखना पढ़ना चालू किया। तब समझ में आया। आदि मानव ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में आके पेंटिंग बनाया था, हाँ, चित्रकला बनाया था। आदि मानव ने क्या बनाया था, चित्र। मध्य प्रदेश की किस जगह पर बताइए। नियोजोइक का पहला काल प्लीस्टोसीन। हम प्लीस्टोसीन में क्या काल लिख दे, प्लीस्टोसीन। पहला हिम आइस हिम युग, हिम युग लिख सकते हैं। कोरल क्या हो गए, कोरल नष्ट हो गए। टोटल हिम युग कितने हुए थे, 4। टोटल हिम युग की संख्या। इस समय क्या आया था, आदि मानव। आदि मानव क्या था, आदि मानव। याद हो गया, आगे बढ़े। अब इसके बाद आएंगे हम लोग के पूर्वज। लास्ट कौन सा कल्प है, कौन सा काल भाऊ बताइए। नियोजोइक काल किस युग में रखते हैं, नियोजोइक को किस युग में रखते हैं, कौन से युग में, चतुर्थ युग में रखते हैं। नियोजोइक को किस में रखेंगे, कितने कल्प, पहला कल्प, दूसरा कल्प। नियोजोइक से पहले सीनोजोइक। सीनोजोइक में कितने कल्प, सीनोजोइक में, सीनोजोइक से पहले मीसोजोइक, मीसोजोइक में 3, मीसोजोइक से पहले पेलियोजोइक में, हाँ 6, पेलियोजोइक से पहले प्री पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक में 2। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान से समझते हैं। लास्ट कौन सा है, होलोसीन। हम लोग किस में जी रहे हैं, किसमें, होलोसीन। होलोसीन देखिए, बर्फ पिघलने लगे थे यहां से लगभग 15 लाख साल में। ये तो कितने लाख साल से चल रहा है, 20 लाख। तो 15 लाख साल, इसमें 15 लाख साल में बर्फ क्या हो गए, पिघल गए। 20 सालों में 15 लाख साल बाद क्या आ गया, आदि मानव। बर्फ पिघल चुके थे, अफ्रीका में आदि मानव घूमने लगे थे। इसलिए मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, अफ्रीका, अफ्रीका को कहते हैं। और मानव जो है अभी वहाँ जनजातीय टाइप का रहता है, लक्षण गया नहीं है, आदि मानव टाइप का रहता है जो एकदम भयानक। तो इस समय आदि मानव आ गए थे, शरीर पर बाल था, लेकिन ये पूरी तरह से सीधा नहीं चल पाते थे, हल्का सा झुकिए के चलता था, क्योंकि ये गर्दन की हड्डी जो थी ना बीच में नहीं थी। ये क्या थी, इस हम लोग सॉरी एकदम बीचों बीच में थी।
अभी क्या हो गई है, साइड में हो गई। देखिए गर्दन जो है ना एकदम हम लोग का कहाँ है, साइड में, साइड में आ गया। जबकि जानवर में देखेंगे तो उसका गर्दन तो थोड़ा सा क्या रहता है, बीच में रहता है। मुड़िया का कुछ हिस्सा ऊपर रहता है गर्दन के, सींग उंग कहाँ रहता है, गर्दन के ऊपर। तो धीरे 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 आदमी क्या होने लगा, इंसान होने लगा। उसी में इंसान सब मानव बना, ऊपर करो तो और ऊपर, बस। इसका जैकब भाई कह रहा है बंदर से इंसान बना तो इंसान से कुछ क्यों नहीं बन रहा है। बाबू घोंचू 20 लाख साल लगा, बंदर से नियोजोई कितने साल लगा, 20 लाख। तो तुम 20 लाख साल बाद पूछना, हम लोग कुछ और हो चुके रहेंगे। और वैज्ञानिकों का अध्ययन है कि हम लोग का पैर का पंजा गायब हो जाएगा। हम जिसमें जूता पहनते हैं वहां लोटा पहनना पड़ेगा, हम लोग का पैर गोल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आने वाले 3 से 4 लाख साल बाद हमारे पैर क्या हो जाएंगे, गोल, और बाहर का कान नहीं रहेगा। ये बाहर का कान नहीं रहेगा, पैर कैसा हो जाएगा, गोल। समझ में आ गया। जूता कैसा हो जाएगा, गोल, गोल दिखने लगेगा, वह नहीं, यही ठीक है। ऐसा ऐसा घोंचू होता है सब, जो ये कहता है कि अभी आदमी को आए दिने कितना हुआ रे, आदमी को आए हुए शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने वाले का आए हुए 7,000 साल हुआ। यहाँ अरब अरब करोड़ों साल की बात हो रही है। वो आप जिस जहां से आप लोग पढ़ के निकलते हैं वो उस क्षमता से बाहर का चीज है, समझा गया। तो सब लोग के दिमाग आपके बस के बाहर का चीज है, ठीक है। यहाँ पे एक वो तो यूट्यूब पे हम देखे, कोनो आदमी था, वो कह रहे थे कि खान सर आपके पूर्वज बंदर के होंगे क्योंकि आपकी शक्ल बंदर जैसे मिलती है। हाँ, मौलवी साहब थे, मौलवी साहब थे वहां पे, वो कह रहे हैं कि खान सर आपके पूर्वज बंदर होंगे क्योंकि आपकी शक्ल बंदर की जैसे मिलती है। समझ में आ गई ना। अब बताओ, कह रहे हैं कि हमको प्रूफ किया। हम क्या बोले ऐसे लोगों को जो केवल 1400 साल का इतिहास जानते हैं, उन लोग को हम क्या समझा सकते हैं। अजब हाल है। देखिए हम गोल पृथ्वी वालों को पढ़ा सकते हैं, कई को चपटा पे रहता है, अजीब हाल है भाई। हम कभी भी किसी धार्मिक चीज को टच नहीं करते, उतना ही भर बताते हैं जितना जीएस का हिस्सा है। लेकिन वो सब ससुरा अपना लिमिट क्रॉस करके यहाँ आ जाता है। वो सबको पता होगा कि पेलियोजोइक, नीसोजोइक, सीनोजोइक क्या हो गया। अजब हाल है यहाँ पर, समझ में आया। तो देखो बहुत सारे समय लगेंगे, क्रमिक विकास लगता है। क्रमिक विकास ऐसे समझिए, जब कभी भी आपकी संख्या 100 करोड़ से पार होती है, एक बायोलॉजिकल आंकड़ा है, जब कभी भी 100 या 1000 करोड़ लोग हम लोग जाते हैं, जैसे अभी हम लोग कितने करोड़ हैं, भारत की टोटल जनसंख्या 140 करोड़ मान लें। जब कभी भी 1000 या 2000 करोड़ किसी की नस्ल बनती है तो वो उसमें चेंजिंग देखने को मिल जाता है। अब चूंकि हम लोग का अकेला जिंदगी ससुरा 80 साल का हो जाता है, तो 80 साल हम लोग अकेले जी लेते हैं, तो हम लोग का 10,000 1000 करोड़ 1000 करोड़ जब नस्ल जाती है, एक जीव के कितने बेटा बेटी हो जाए, मान उसकी पीढ़ियां कितना 1000 करोड़। तो अभी हम लोग भारत में कितने 140 करोड़ मान के चल, तो अभी हम लोग बहुत दूर है। आप इसको एक और एग्जांपल समझिए, कोरोना को देखिए, कोरोना का रूप बदल गया क्योंकि कोरोना का लाइफ पीरियड ज्यादा लंबा नहीं था, उसका लाइफ पीरियड लंबा नहीं था, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी उसके वंशज आ रहे थे। तो करोड़ों की संख्या में कोरोना वायरस क्या था, घूम रहा था। तो जितने ज्यादा आपकी क्या होगी संख्या, डीएनए जो होता है फोटोकॉपी होके पहुंचता है। आप फोटोकॉपी कीजिएगा, 1 लाख पेज छापिएगा, आखिरी पेज अजीब छपेगा, धुंधला टाइप का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर कान नहीं रहेगा तो मास्क कैसे लगाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो सकता है।
अभी हमारा माइक कान पे अटका है, उस समय इसके माइक को थोड़ा बढ़ा के यहां लगाएंगे, तब हम लोग ऐसे उस समय यहां से बढ़ाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी कान है इसलिए इस माइक का डिजाइन कान के आधार पर हुआ है। उस समय कान नहीं होगा तो उसका डिजाइन खोपड़िया के आधार पर होगा। अगर खोपड़िया भी गायब हो गया तब बिना दिमाग की जिंदगी अजीब लगेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो बाबू देखते हैं हम लोग किस में चलते हैं अभी। होलोसिन में। एगो सोचा मक्खी परेशान करके रखे, एकरा करने का पढ़ना रहता। लाओ तो भाग गया, पहचानता ही इसको, तो इसी पे घूमेगा। हम लोग किस युग में चल रहे हैं भाई? होलोसीन में चल रहे हैं। बताइए इस काल में होलोसीन में हम लोग जब इसमें चल रहे हैं तो इस समय मौसम जो था, जलवायु एक नॉर्मल हो गया। जलवायु कैसा हो गया? नॉर्मल हो गया। और आधुनिक विश्व का क्या हो गया? निर्माण हो गया। सारे महाद्वीप टूट कर क्या हो चुके थे? अपने अपने जगह पर जा चुके थे। पहले एक को महाद्वीप था, नाम था उसका पेंजिया। अब कितने बड़े भागों में टूटा? 7। पहले तो 2 टूटा, उससे फाइनली कितने बड़े भागों में? 7। उसके बाद से 20 छोटे छोटे भागों में टूटा है। तो आधुनिक विश्व किस में चल रहा है? होलोसीन। आधुनिक सभ्य मानव किस में चल रहा है? होलोसीन। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं। लड़की कह रही है सर मास्क तो लगा लेंगे, झुमकुआ कहाँ पहनेंगे? एगो ड्रिल मशीन आता है, इसे ड्रिल करा लियो, काटी ठोकवा लियो, वही पे लटका ली। देखो यार, हमको अपने कान की चिंता है, ये घोंचू सबको चश्मा झुमका ये सब है। अरे यार कान का देखो ना, यहाँ पे अलग दुनिया में रह रहा है सब। चलिए बताइए बाबू, जलवायु सामान्य कब हो गया? होलोसीन। पूर्ण विकसित मानव कब आए? होलोसीन। वर्तमान विश्व का निर्माण किसमें हुआ? अभी कौन, ध्यान से सुनिए, अभी कौन सा एरा चल रहा है? होलोसीन। गधा सब नियोजोई। एरा कौन सा? कल्प कौन सा? होलोसीन। युग कौन सा? हाँ? अब पता नहीं कब ये खत्म होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी कोई ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं प्रलय आएगा और कलयुग का अंत कल्कि महाराज करेंगे आके। कुछ लोग कहते हैं कयामत आएगा और जमीन, सूरज कहाँ आ जाएगा? जमीन के पास। कुछ हो जाए ससुरा, लेकिन ना प्रलय और कयामत अभी इधर पिछले 1-2 हजार साल तक में नहीं दिख रहा है। अभी नहीं, अभी बहुत लंबा चलेगा। ऐसे हल्ला किया था 2012 में, कुछ नहीं, कौन सी हुआ यहाँ? कुछ नहीं हुआ यार। अभी ये सब क्या होगा? लंबा चलेगा। आगे बढ़े। सर कलयुग कहाँ गया इसमें? बाबू इसमें द्वापर, कलयुग, सतयुग ये सब इसमें नहीं आता। जो वो सब अलग टाइप के होते हैं, वो माइथोलॉजी का सब्जेक्ट हो जाएगा, धार्मिक अध्ययन, इसमें नहीं आएगा। द्वापर, त्रेता ये सब कहाँ गए सब भाई? ये सब इसमें सब लोग को होलोसीन में हटा दीजिए। जितना ही आप द्वापर, कलयुग ये सब सुन रहे हैं, सबको किस में हटा दीजिए? होलो, बहुत बड़का चीज है होलोसीन। यहाँ पर ये सबको कहाँ हटा दीजिए? होलोसीन। क्योंकि धर्म जब था तब मानव था। ध्यान समझिए, जो भी धर्म आप पढ़ते हैं उस सब धर्म में मानव था। सारे धर्म में मानव था कि नहीं? किसी धर्म में आदि मानव बचा नहीं। चाहे इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सारे धर्मों में क्या था? मानव। हिंदू धर्म में भी क्या था? मानव। अब मानव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? होलोसीन। सबको कहाँ हटा दीजिए? होलोसीन। इसी में सतयुग, द्वापर, त्रेता हटा दीजिए, कलयुग वगैरह इसमें। आगे बढ़ जाते हैं। सर हम लोग के बचवा के कान आएगा ना? हाँ हाँ, ऊपर करो, ऊपर ऊपर था बस। आगे बढ़े। इस टॉपिक का नाम सर उठपटांग है। सबका उठपटांग रहता है,
आधा किताब इसको पढ़ाइबे नहीं, लेबे नहीं करता है, टीचर लोग इसको पढ़ाइबे नहीं करेंगे, ज्यादातर लोग इसको सीधे छोड़ दो यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? ज्यादातर किताबों में देखेंगे तो ये सब मिलता ही नहीं है। आपका काम, मेरा काम पढ़ाना। एनसीईआरटी का किताब की तुलना आप दूसरे किताब से नहीं कीजिए, समझे? एनसीईआरटी बहुत मेहनत से लिखी गई किताब, और एक आदमी नहीं लिखता एनसीईआरटी। यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर मिलके, 8-10 प्रोफेसर मिलके फिर उसको क्या करते हैं, लिखते हैं, चाहे वो क्लास 6 का ही क्यों ना हो। बेवकूफ कहीं का गड़बड़ किस चीज में नहीं होता है। भगवान गड़बड़ करके 3 कबू को देखे पूंछ वाला आदमी पैदा हो जाता है, तो गड़बड़ हुआ है। हाँ? इतना तुम दुबला पतला है, कुछ दिन में आर पार हो जाएगा, पारदर्शी। हाँ, छत पे मत जाने देना उसको। छत पे तुम एगो पगहा बांध के रखना, जब जाना तो पगहा फंसा लेना, गला में मत फंसा लियो, उधियाएगा तो फांसी लग जाएगा। पगहा पैर और में फंसा लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब हम लोग टोटल कल्पों को एक बार रिवाइज करते हैं। बहुत ज्यादा कल्प हो गए सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग का दिमाग उमा बचा है कि नहीं अभी? चलो, आप लोग को कौन सी का टेंशन है अभी? कान का। जब से पढ़ाए टेंशन में इसका खड़ा हो गया। बोलो, हाँ एकदम सही है। हम लोग हूबहू बंदर नहीं थे। बंदरों की कई कैटेगरी है, रीसस बंदर, कॉपी, चिंपैंजी, ये सब किसकी कैटेगरी है? सब बंदर की। धीरे धीरे एडवांस होते होते हम लोग अभी आए। कोनो कोनो लड़का सबको भी दिखे ना, बंदर तो इतना दिखता है। बेचारा, उसको हम समझाने के लिए बोला है सब, तो सब उसी को कराएगी। तो आगे बढ़ो। चलिए टोटल बताइए महाकल्पों की संख्या। हाँ, 5 महाकल्प। पहला प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। कल्पों की कुल महाकल्पों की कुल संख्या 5। युगों की संख्या, प्री पैलियोजोइक में कौन युग? कौन? पैलियोजोइक में पर्तन, मेसोजोइक में, सीनोजोइक में, नियोजोइक में 6। प्री पैलियोजोइक में कितने कल्प? 2। कौन कौन? आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। पैलियोजोइक में कितने कल्प? 6। मीसोजोइक में 3, सेनोजोइक में 5, नियोजोइक में 2। टोटल कल्प की संख्या 18। नहीं याद होगा जी? हाँ, चलिए पहला प्री पैलियोजोइक में कितने महाकल्प? 2। कौन कौन? आर्कियोजोइक, एजोइक उसको कह सकते हैं, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। पैलियोजोइक में 6। पहला कैम्ब्रियन, दूसरा आर्डोविशियन, तीसरा सेल्यूरियन, तीसरा सेल्यूरियन, चौथा डेवोरियन, पांचवा कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस में गोंडवाना क्रम के चट्टान बन। कार्बोनीफेरस के बाद पार्मियन। कौन सा? पार्मियन। इसके बाद आया मीसोजोइक। सरीसृप का काल मेसोजोइक। कितने कल्प? 3। कौन सा? ट्रायोसिस, जोरेसिक और क्रिटेशियस। क्रिटेशियस। इसके बाद आया सीनोजोइक। सीनोजोइक में 5। कौन कौन? पैलियोसीन। पैलियोसीन के बाद पैलियोसीन के बाद इयोसीन। इयोसीन के बाद ओलिगोसीन। ओलिगोसीन के बाद मायोसीन। मायोसीन के बाद प्लायोसीन।
पेलिगोसीन पहला था, प्लायोसीन आखिरी, गड़बड़ाएंगे नहीं। बीच में इयोसीन, इयोसीन के बाद ओलिगोसीन, ओलिगोसीन का मायोसीन, लास्ट में कौन सा कल्प, महाकल्प नियोजोई, युग चौथा। टोटल कितने कल्प? 2। कौन कौन? प्लीस्टेसीन और होलोसीन। हम लोग किस में जी रहे हैं? होलोसीन। आइस एज किस में था? प्लेस्टोसीन। आइस एज प्लेस्टोसीन। कितने आइस आए? 4। आदि मानो प्लेस्टोसीन, अब मानो होलोसीन, मानो स्तनधारी। सेनोजोइक का पहला कल्प पेलियोसीन, उसमें स्तनधारी बंदर आ चुके थे, याद रहेगा ना। पर्वत निर्माण किस महाकल्प में? सेनोजोइक। सरीसृप का काल किस महाकल्प में? मेसोजोइक। सबसे बड़ा महाकल्प प्री पैलियोजोइक, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वही लिया था। हाँ, 3 अरब साल। अकेले पहिल का एरा क्या ले लिया? 3 अरब साल। सबसे ज्यादा कल्पों की संख्या किस महाकल्प में? पैलियोजोइक। कितना? देखिए, पहला और आखिरी दोनों में 2-2 है। पहला प्री पैलियोजोइक में भी 2, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन, और आखिरी नियोजोइक में कितना? 2। कौन कौन? प्लेस्टोसीन और होलियोसीन। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को करेंगे कोपेन का जलवायु विभाजन, उसके बाद वर्ल्ड मैप खत्म हो जाएगा।